हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आज मैं अपने विचार और आपके विचार एक यूनिक विषय पे जानना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि आप उस विषय पे क्या सोचते हैं और मेरे विचार आप कितना समझ पाते हैं। मेरे विचार आज की इस वीडियो में है महिलाओं के लिए। आजकल हम अब लड़कियों के लिए अक्सर देख रहे हैं कि लोग अक्सर कहते सुनते हैं कि लड़कियां अब बहुत बुरी हो गई हैं, वो बहुत चीट कर रही हैं, एक एक लड़की कई कई लड़कियों को डेट कर रही हैं। एक्चुअली ऐसा हो क्यों रहा है? और मतलब अब ऐसा परसेप्शन क्यों बन रहा है? लड़कियां चीट कर रही हैं या फिर दरअसल ये क्या चीज़ है? लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ नेचर की वजह से हो रहा है। आप अगर एंशियंट टाइम में जाएं, कुछ समय पीछे बैक हो जाएं या कुछ ही अभी ले लीजिए। पहले आप देखते होंगे कि एक सती प्रथा के बारे में आप सभी जानते होंगे। मतलब एक स्त्री का पति मर गया तो आप उसे उसके साथ क्यों जलाने के लिए कह रहे हैं? क्या वजह है? भाई उसमें दिल नहीं है, उसकी इच्छाएं नहीं है कि आप एक उसका पति मर गया तो आप उसको जला दीजिए। उसने चार दीवारी में रह के किस तरह की यातना है सही। आपको अभी एक बारी धोखा दे दिया एक लड़की ने या दो लड़की ने दे दिया, किस लड़के को किसी को भी, तो आप हाय तौबा कर देते हैं, हाय मैं मर गया, मेरे साथ इतना बुरा हो गया, ऐसा क्यों हुआ, इसने ऐसा क्यों किया। आप चाहते हैं वो आपके साथ सही रहे, ठीक है। परंतु अगर वो कर देती, आप उसके साथ गलत करें तो ठीक है, आपने बहुत अच्छा किया। आपके साथ हो गया तो बहुत बुरा हो गया, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये सारी चीज़ें लॉ ऑफ कर्मा की वजह से हो रही हैं। क्योंकि अभी भी देख लो, कुछ समय चले जाओ, एजुकेशन उस समय कहाँ एजुकेशन दी जाती थी लड़कियों को, लेडीज़ को, कहाँ वो जॉब करती थी। क्या कभी आपने सोचा था कि आज के उस समय या अभी पीछे चले जाओ कुछ समय के लिए, 10-15 साल के लिए, कभी किसी ने आई थिंक नहीं सोचा होगा कि आज जिस स्तर पे महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उस स्तर पे आ पाएंगी। क्योंकि हमेशा उन्हें चार दीवारी में बंद करके रखना, अपने हिसाब से चलाना, वो ऐसी विचारधारा रही। क्योंकि हमेशा पुरुषत्वात्मक सोच रही सभी की, कभी सोचा ही नहीं कि इनको भी आगे बढ़ाना चाहिए। अगर वो अब वो आगे बढ़ रही हैं, आप किसी के भी साथ में आप एक मेल हैं, आप 10 लड़कियों के साथ में संबंध बनाते हैं, 10 लड़कियों के साथ में रिलेशनशिप में रहते हैं, तो आपके लिए ठीक है। एक लड़की दो लड़कों के, 3 लड़कों के साथ में रह लेती है, तो ऐसा क्यों हो गया? ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप ये देखिए, एक शाकाहारी जीव शाकाहारी चीज़ों को खाता है, ठीक है, और एक मांसाहारी जीव फिर शाकाहारी चीज़ों को खाता है। फिर वही चीज़ें मल के द्वारा पृथ्वी में जाती हैं, मिट्टी में सम्मिलित होती हैं, फिर वही उगती हैं, ठीक है, फिर वही शाकाहारी। ये सर्कल है। कभी आपने सोचा था कि जिस देश पर, मैं अपने देश की ही बात कर लूँ, जिस देश पे अंग्रेज़ों ने इतने साल राज किया और गुलाम रहे हम लोग, उस पर एक हिंदू धर्म का एक प्रधानमंत्री हो सकता है? अभी रिसेंटली ले लीजिए, एक दिल्ली में एक नाबालिग पे, एक छोटी बच्ची पे कुछ लड़कों ने एसिड डाल दिया। क्या कभी देखा है किसी लड़की ने किसी पे एसिड डालते हुए? मतलब आप किसी फीमेल पे अत्याचार करते रहें, आप किसी भी महिला या लड़की पे अत्याचार करते रहें, वो ठीक है, क्योंकि आप में पावर है। उस पर पावर नहीं है, वो शारीरिक रूप से इतनी सक्षम नहीं है। कुछ हैं सक्षम, बट उनसे कोई इतना अब टकराता नहीं है जिस तरीके से लोग एक असहाय या फिर मजबूर स्त्री से टकराते हैं। पहले देखिए, इतना पढ़ी लिखी नहीं थी, उन्हें पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता था। अब वो पढ़ रही हैं तो सोच भी बदल रही है, उनके भी हक हैं, वो भी अपने हक के लिए लड़ रही हैं। पहले ऐसा नहीं था बिल्कुल भी। तो ये सब चीज़ें जो हैं बदल रही हैं लॉ ऑफ कर्मा की वजह से, लॉ ऑफ नेचर की वजह से। जैसा आप बोएंगे वैसा आप पाएंगे। जिस तरह से प्राचीन सभ्यताएं हुई, अब देश को आज़ाद होने के लिए, देश की आज़ादी के लिए क्या सिर्फ पुरुषों ने सहयोग किया? महिलाओं ने सहयोग नहीं किया? बिल्कुल भी नहीं है।
क्या कभी आपने सुना है कि आज किसी लड़की से कि आज मैंने उसके साथ ऐसा किया, या आज मैंने, आप लड़कियों को अक्सर सुनते होंगे, वो अक्सर ऐसी बातें सुनते होंगे, पर कभी इस तरह की महिलाओं के लिए नहीं है, वो महिलाएं नहीं करती हैं। आप हमेशा चाहते हैं मेरी स्त्री या मेरी दोस्त हमेशा संस्कारी रहे। आप संस्कारी हो ना हो डजेंट मैटर, बट वो ज़रूर हो। ऐसा क्यों भाई? उसमें भी एक नाबालिग को, एक जिसका बचपन अभी उसने जिया भी नहीं है, एक अधेड़ व्यक्ति के साथ बांध दिया जाता है। अरे भाई, उसमें दिल नहीं है क्या? उसकी आत्मा नहीं है क्या? हैं? जिसकी पत्नी मर गई है, एक व्यक्ति है, उसके साथ उसको तो इतना बुरी नज़रों से नहीं देखा जाता है, या फिर डाइवर्स हो गया, एक महिला को क्यों देखा जाता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सब क्या चीज़ें हैं? अक्सर आप देखते हैं कि महिला लड़कियां बहुत लड़कों को धोखा दे रही हैं। ये सब चीज़ें जो हो रही हैं लॉ ऑफ कर्मा की वजह से हो रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पुराने ज़माने में, बीते ज़माने में हमने, पुरुषों ने उनके साथ उस तरीके के अत्याचार किए हैं जिस तरीके के अत्याचार आज के समय में हमारे साथ पुरुष समाज के साथ हो रहे हैं। ठीक है? तो कभी अगर हो रहा है कोई, वैसे तो ऐसा अमूमन नहीं होता है कि एक लड़की काफ़ी अधिक लोगों के साथ में संबंध रखे, वो कुछ चीज़ें बदल रही हैं। ठीक है? वो इसी वजह से जो मैंने अभी बात आपको कही, तो दिल सबके पास है, उनके पास भी है, आपके पास भी है। अगर ऐसा होता है तो कभी ये नहीं कि हाय मैं मर गया। कभी देखा आपने किसी लड़की को धोखा दे दिया किसी लड़के ने, और वो आपके घर के चक्कर लगा रही है, आपको फ़ोन कर रही है, आपके रिलेटिव्स को फ़ोन कर रही है, आपके मतलब आपको इतनी सारी चीज़ें झेलनी पड़ रही हैं, यातनाएं झेलनी पड़ रही हैं? ऐसा अब नहीं हो रहा, पर आने वाले समय में ये सब चीज़ें होंगी। ठीक है? जिस तरीके से वो अपना वर्चस्व, अपनी पराकाष्ठा, ठीक है, बना रही हैं, आने वाले समय में वो उनका स्तर और ऊंचा होने वाला है। ठीक है? तो इसलिए कभी इस तरह की चीज़ें हों तो जैसा आप बोएंगे वैसा आप पाएंगे। तो खुश रहें। महिलाएं अगर किसी के साथ, आई विश ऐसा ना हो, लड़की या लड़का कोई भी हो, ब्रेकअप्स के लिए मेरा सिर्फ यही मानना है, मतलब बताना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें इस वजह से हो रही हैं क्योंकि पहले आपने उनको भी दुख दिए हैं, उनको भी चार दीवारी में रखा है, उनको कभी आज़ादी नहीं दी, स्वतंत्रता नहीं दी। अब वक्त बदल रहा है, स्वतंत्रता उन्हें मिल रही है, एडुकेटेड हो रही हैं वो, तो उनकी सोच परिवर्तित हो रही है, वो भी अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हैं और जी रही हैं। वो भी अपनी मनपसंद के साथ रहना चाहती हैं, खाना चाहती हैं, कपड़े पहनना चाहती हैं। पहले आपने उनका एक बाल तक नहीं देखते थे, आप, मतलब बहुत सी चीज़ें बदल रही हैं मॉडर्नाइजेशन की, एजुकेशन की वजह से। तो इनका सिर्फ यही है कि लॉ ऑफ नेचर हमेशा बदलता है, जैसा आप करेंगे किसी के साथ में वैसा पाएंगे और भोगेंगे। धन्यवाद। खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।